आइए सबसे पहले भगवान का स्वागत करते हुए कहेंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। पिछला कई साल शुआ जन्माष्टमी है ना, अपने गांव की बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर है। इन्हें पिछले गली में अपने सुथार परिवार बड़ी सुंदर कार्यक्रम और बुने बंगली में सुभाष क्लब में काफी जगह कार्यक्रम हुए, लेकिन अब की बार थोड़ा सा भगवान रूठोड़ा है, नाराज हो रहा है। लेकिन अब की अभी प्रकाश जी आपने बताया ना कि आप भगवान को नहीं जा सका, लेकिन भगवान अपने घर में आया है। और आज झोपड़ी है ना, आ एकदम दुल्हन की तरह लग रही है। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। क्या बात है। शाम आपकी महफिल में आइए जरा, महफिल है शाम आपकी महफिल में आइए जरा। पल के बिछाए बैठे हैं, पल के बिछाए बैठे हैं, कुछ तो फरमाइए जरा। महफिल है शाम आपकी महफिल में आइए जरा। महफिल है शाम आपकी महफिल में आइए जरा। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं।
अपने बाबा को। उमरिया आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी दुनिया, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। लोरियों की जगह मेरे शाह तेरे पर्चों को सुनते थे, लोरियों की जगह मेरे शाह तेरे पर्चों को सुनते थे, सुनकर तेरे पर्चों को सपने यही बुनते थे, सुनकर तेरे भजनों को सपने यही बुनते थे। हमको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा है, हमको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा है। घर पे आई मुसीबत को दिया तूने सहारा है, बचपन से सुना हमने मालिक तू हमारा है। आएगा 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 दिन छठी सांवरा आएगा। मेरा श्याम दयालु है, ये बड़ा कृपालु है, मेरा श्याम दयालु है, ये बड़ा कृपालु है। आएगा 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 खुशियां हजारों संग लाएगा, आएगा 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 दिन छठी सांवरा आएगा।
बहुत अधिक पापाचार होने के कारण से पृथ्वी गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रदंती शरणम। ये जो पृथ्वी है ये गौ रूप लेकर के आंखों में जल भर करके रोते हुए ब्रह्मादि देवताओं की शरण में गई। ब्रह्मादि देवता पृथ्वी गौ रूपा पृथ्वी को लेकर के समुद्र के तट पर खड़े होकर के भगवान की पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति की। हे नारायण, जब जब भूमि पर भार होता है आप प्रकट होते हो, इस बार भी करुणा करें। बहुत भार बढ़ गया है, संतों को, भक्तों को, निर्दोषों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, आप कृपा करें। तब भगवान ने कहा आप चिंता न करें, मैं देव की और वसुदेव के माध्यम से प्रकट होऊंगा। हे देवताओं, जाओ और जाकर के मेरी लीला में साथ देने के लिए सर्वत्र आप जगह जगह पर जहां जहां मैं लीला करूंगा आप प्रकट हो जाओ अलग अलग रूपों में। तो सारे देवता ब्रजमंडल में प्रकट हो गए, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से भगवान का लीला में सहयोग करने के लिए देवता प्रकट हुए। गोपियों के रूप में वैदिक मंत्र प्रकट हो गए, बड़े बड़े संत महात्मा मनीषी लोग प्रकट हो गए भगवान के साथ लीला करने के लिए। सज्जनों, न तो भगवान कृष्ण साधारण हैं, न गोपियां साधारण हैं, न उनके जितने बाल गोपाल साथी हैं वो साधारण हैं। ये मानो गोलोक धाम से ही उतर करके, ये वृंदावन भी साधारण नहीं है। भगवान का न नाम साधारण, न लीला साधारण, न रूप साधारण। ये अलौकिक लीला करते हैं, इनका नाम अलौकिक है, इनका धाम अलौकिक है। मानो गोलोक धाम ही वृंदावन के रूप में प्रकट हो गया। सारे देवता वहां आए। इधर कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह है वसुदेव जी के साथ करना तय किया, और जिस दिन ले जा रहा था विवाह करके, कहते हैं बीच मार्ग में आकाशवाणी हुई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधे। हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को लेकर के तू जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो। महाराज मौत के आगे तो कंस इतना प्रेम करता था अपनी बहन से, लेकिन जो मृत्यु का सुना, सुनते ही तो रथ की बागडोर तो छोड़ी और देवकी की बाल पकड़ लिए। न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी, बांस ही नहीं रहेगा तो फिर बांसुरी बजेगी कैसे। अब तो महाराज मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, अरे भैया कंस, साला बाबू क्या कर रहे हो, अरे बहन है आपकी। कंस ने कहा बहन तो है, लेकिन इसके 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, मेरी मृत्यु को यही समाप्त कर देता। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, बड़ी मार्मिक बात कही। मृत्यु जन्म वतम वीर देहे न सह जायते। हे कंस, ये मृत्यु जो है वो ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। तू चाहे लाख उपाय कर ले, जब जीव जन्म लेता है उसके शरीर के साथ ही मृत्यु भी जन्म ले लेती है। लाख उपाय करे नर कितना, बिना भजन नहीं छूटे। लाख उपाय कर लो, मृत्यु से बचने का बच नहीं सकते। बहुत समझाया, कंस माना नहीं। आखिर वसुदेव जी ने वचन दिया, जो भी संतान होगी मैं तुझे गर्भ से भय है, देवकी से तो नहीं, जो भी होगी, जो भी संतान होगी तुझे ला करके दूंगा, मेरी पत्नी को छोड़ दे। वसुदेव जी सत्यवादी थे, कंस भी जानता था, इसलिए महाराज वसुदेव जी, कंस ने वसुदेव जी के कहने पर देवकी को छोड़ा। दोनों दंपति चले गए। इधर नारद जी आ गए। नारद जी ने आके कहा, इनको छोड़ा क्यों तूने, बंदी रखना था। अरे कैसे पता चलेगा कौन सा 8वां, कौन सा पहला, कौन सा 7वां। कंस ने कहा बात तो ठीक है। दोबारा पकड़वाया, कारागृह में डाला। पहला पुत्र हुआ, कंस को जरा दया भी आई, छोड़ने का मन भी किया, लेकिन नारद जी बार बार आ धमकते, क्योंकि देवता प्रेरित करते नारद जी को कि यदि कंस जैसे दुष्ट के हृदय में दया आ गई तो फिर नारायण का अवतरण नहीं होगा, इसके पाप का घड़ा भरना जरूरी है। तब महाराज नारद जी ने कहा, भैया कोई पहला हो सकता है, कोई 8वां हो सकता है।
एक 8 पंखुड़ियों वाले कमल के पुष्प को लिया और कंस के सामने रख दिया। बता कौन सी पंखुड़ी पहली, कौन सी 8वीं? कंस ने कहा कोई भी पहली, कोई भी 8वीं हो सकती है। 8 अंगुलियां सामने कर दी। बता पहली अंगुली कौन सी, 8वीं कौन सी? बोले ये पहली, ये 8वीं। बोले इसको पहली मानेगा तो? बोले ये 8वीं। जहां से गिनोगे वो पहली और अंतिम 8वीं। कंस की बुद्धि को चकरा दिया और महाराज कंस ने एक एक करके जो जो देवकी मैया के पुत्र हुए, संतान हुई, मारता गया। 6 को मार दिया। 7वीं बार भगवान शेष जी मां देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को भेजा, देवी जाओ और जाकर के वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रह रही है, उनके गर्भ में डाल दो। देखो उस समय का विज्ञान, इस योग माया का विज्ञान। देवकी के गर्भ से 7वें गर्भ को कर्षण किया, खींचा और ले जा करके डाल दिया रोहिणी के गर्भ में। एक मैया के गर्भ को निकाल के दूसरी मैया के गर्भ में। संपूर्ण मथुरा में बात फैल गई, हे भगवान बेचारी देवकी, दुष्ट कंस ने 6 को तो मार दिया, 7वां नष्ट हो गया। सब कोई दुखी हो रहे। कंस मन में सोचता अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा, लेकिन गिनती गड़बड़ा गई। मर तो अपने आप गया, नष्ट हो गया देवकी का गर्भ, लेकिन मैं इसको गिनूं कि नहीं गिनूं? ये 7वां अब जो होगा वो 7वां होगा कि 8वां होगा? सोच रहा है, विचार रहा है। एक दिन नारद जी आ गए, बोले कंस महाराज क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो? बोले महाराज गिनती गड़बड़ा गई, अब क्या करूं? मुझे मारने वाला होगा, साधारण तो होगा नहीं। कहीं जन्म लेते ही भागने लगे तो कैसे पकड़ पाऊंगा? नारद जी डरे हुए कंस को और डरा रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं जानता हूं कैसा होगा। कैसा होगा? बोले काला काला होगा, है? काले रंग का होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 फुट दाढ़ी वाला होगा। ऊपर से छोटा होगा लेकिन भीतर दाढ़ी होना मतलब बड़ा चालाक होना, भीतर से बड़ा चालाक होगा, सावधान रहियो महाराज। और जो ये ऐसा कहा, कंस ने कहा महाराज अब तो गड़बड़ हो गई। जिस दिन से कंस को मालूम पड़ा काला काला होगा, काली चीज को ही दूर रखता अपने से। हाँ, काले कपड़े पहनने छोड़ दिए, दाल में काला जीरा डालना छोड़ दिया, काला आ गया, काला आ गया, थाली फेंक देता। ऐसी हालत, काले से बड़ा भयभीत है। और वही काला धीरे धीरे समय आया, भादो का महीना, अष्टमी तिथि, वार बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात्रि के 12 बजे कारागृह के अंदर भगवान नारायण चतुर्भुज के रूप में मैया के सामने 4 भुजाएं धारण करके, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहस रुहेक्षणम सहार वस्त्रम गल सोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र प्रयोग सो। पीतांबर पहने हुए, गले में वैजंती माला, शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए हुए भगवान प्रकट हुए। दोनों दंपति ने हाथ जोड़े, महाराज हमने तो पुत्र चाहा था, आप तो बाप जी बन के आ गए। ऐसा कोई बेटा होता है 4 हाथ वाला, गोदी में ले तो कैसे ले? भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले हम चाहते कि आप नन्हे से बन जाओ, छोटे से बन जाओ, बालक बन जाओ महाराज। बोले बालक बनूं, क्या करना होगा? बोले पहले तो ये 2 हाथ हटाओ अपने, 4 हाथ वाला बेटा हमने तो देखा नहीं। भगवान ने कहा ये लो हटा लिए। बोले इतने से काम नहीं चलेगा महाराज। तो बोले छोटे हो जाओ। ये लो महाराज छोटे हो गए। अब मैया अब तो ठीक है। बोले ना, ये पीतांबर वीतांबर, ये शंख चक्र आदि हटा लो सारे, और ये कपड़े कन्हैया ने कहा नंगा होना पड़ेगा। बोले हाँ, माँ की गोद में आओगे तो नंगा होना ही पड़ेगा। और मेरे गोपाल सुनी वचन सुजाना रोदन, कौशल्या के सामने जैसे आए और माँ कौशल्या ने जैसे प्रार्थना की थी, वैसे ही आज देव की भी प्रार्थना कर रही है। और उनकी प्रार्थना सुन करके बबूआ प्रकृता शिशु, भगवान बालक के रूप में मैया की गोदी में आ गए। लेकिन उससे पूर्व कह दिया कि मैं बालक बन रहा हूं, आप मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां कन्या ने जन्म लिया उसको ले आना। और उन्हीं की बात का मनन करते हुए वसुदेव जी वहां से चले। कारागृह के दरवाजे योग माया ने खोल दिए हैं। हजारों सैनिक थे, सुला दिया है सबको।
योग निद्रा में, और वसुदेव महाराज जा रहे हैं। जो ही कारागृह से बाहर निकले, निकलते बादल आकाश में आ गए। मंदम मंदम जलधारा, मंद मंद जलधारा करने लगे। हमारे गोविंद आए, अरे अभिषेक तो कर दे। भगवान आए, जो ही बरसात आने लगी, शेष जी ने सोचा छोटे से हैं भीग जाएंगे। शेष जी ने आकर के छत्र छाया कर दी। हाँ, आगे बढ़े तो यमुना जी ऊपर हिलोर ले लेके उठने लगी। मेरे पति देव आए हैं, बाल रूप में आए हैं, दर्शन तो करूं। यमुना का जल पीछे से तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा। भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर उठी, और जो ही ऊपर उठी, अब भगवान तो मस्तक पर छाई लेके अंदर है। बीच में वसुदेव जी की दाढ़ी लटक रही है, दाढ़ी भीगने लगी, मुंह तक जल आया। भगवान ने देखा बाबा डूब जाएंगे। प्रभु ने क्या किया मालूम? अपने एक चरण को नीचे लटका दिया। हे यमुने, हे महारानी, अभी आप केवल मेरे चरण का स्पर्श करके आनंद लीजिए। मैं वचन देता हूं, बाद में आपके तट पर हमेशा लीला करता रहूंगा। नित्य दर्शन करना, नित्य मेरे साथ विहार करना, लेकिन आज हमें जाने दो, मार्ग दे दो। और जो ही गोविंद ने नीचे पांव लटकाया, यमुना महारानी ऊपर उठी हिलोर लेते हुए, और मेरे गोविंद के चरणों का प्रक्षालन करके मार्गम ददौ श्रियम पते, मार्ग दे दिया, दो भागों में विभक्त हो गई। और बीच से आराम से वसुदेव जी गए हैं। नंद रानी के महल में जाकर के वहां बालिका ने जन्म लिया था। बाल कृष्ण को सुला दिया, बालिका को उठा लिया और लौट आए। पुनः जैसे गए वैसे आ गए। इधर नंदालय में तो महाराज 75 वर्ष के नंद बाबा, अभी कोई बालक था नहीं। बड़ी सांडिल्य ऋषि के अनुष्ठान के कारण से 9 महीने पूर्ण हुए, बालक होने वाला था। तो महाराज बड़ी तैयारियां चल रही थी कि आज होवे कि कल होवे कि परसों होवे, होने वालो है, होने वालो। लेकिन आज की रात ऐसी थी, नंद आदि गोपों को रात रात नींद नहीं आती थी। कब हो जाए क्या पता, समय पूरा है। लेकिन आज की रात योग माया ने सबको ऐसे सुलाया, गहरी नींद में सो गए। कब वसुदेव आए, कब कन्या जन्मी थी उसको लेकर के गए, और बालक को छोड़ के किसी को मालूम नहीं पड़ा। कन्या को लेकर के कारागृह में गए। कन्या तो जाते ही महाराज रोने लगी। हाँ, और रोने की आवाज सुनकर के कंस भी सचेत हो गया। अरे लगता है हो गया। ये कन्या कौन है? माया है, माया। और माया जब आती है ना तो चिल्लाए बिगर नहीं रहती। हाँ? ये माया आती है ना तो भी चिल्लाती है, आ गई हूं, पता चल जाता है। तो जो योग माया गई कारागृह में, जाते चिल्लाने लगी। कंस को मालूम पड़ गया कि अरे हो गया, हो गया। किसी ने आके कहा महाराज हो गया नहीं, हो गई। अच्छा, तुझे कैसे मालूम? जाके आया? बोले ना महाराज, मैं अनुभवी हूं, मैं रोने की आवाज सुन के बता देता हूं कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। बोले अच्छा, कैसे पता चलता भैया? बोले महाराज, जो यहाँ करके रोवे, यहाँ छाती पे ही रहूंगा, मूंग दलूंगा, छाती पे ही मूंग दलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, समझ लो बेटा। यहाँ करके रहोगे वो तो बेटा हुआ है। और वहाँ यहाँ नहीं रहूंगी, कुछ दिन की मेहमान है, चली जाऊंगी, ऐसा करके रहोगे, समझ लो बेटी। कंस ने कहा भैया तू तो बड़ा विद्वान है। भागा कंस वहां से, उठते गिरते पड़ते, और जा करके मां देवकी की गोदी में से उस बालिका को छीना। आज देवकी रोने लगी, भैया तूने 6 पुत्रों को मार दिया, ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दे। लेकिन दुष्ट कंस ने छोड़ा नहीं। देव की मैया की गोदी में से पांव पकड़ करके उस कन्या को उठाया। जो इस शिला पर मारने के लिए उसे ऊपर उठाता है, सज्जनों, योग माया अष्टभुजा देवी बन करके अनंत आकाश में चली गई, और जाकर के गर्जना करते हुए कहने लगी, किम मया हतया मंद जात खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहंसि कृपणान्वित। हे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे को मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका। कंस ने कहा देवी कहां? बोले यत्र क्वा, वो मैं नहीं बताने वाली, ढूंढ ले, ब्रजमंडल में कहीं है। अब तो महाराज देवी तो अंतर ध्यान हो गई। कंस थर 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 कांप रहा है, सारे गात पसीने से गीले हो गए, और महाराज सारा अंग थर थर कांपने लगा। अब क्या करूं, कैसे ढूंढूं, कौन है, कहां है, कैसे? कंस ढूंढने लगा।
और फिर भगवान इधर बहुत बड़ा उत्सव भगवान का सवेरा हुआ, तब नंदालय के अंदर उत्सव मनाया गया। और उसी उत्सव के अंदर नंदालय के अंदर हम प्रवेश करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले भजन गाएंगे एकाध, और बाद में नंदोत्सव में हम भजन कीर्तन में प्रवेश करेंगे। समय तो होने जा रहा है, 15-20 मिनट ही हो रहे हैं। बड़े आनंद से भगवान को माखन पंजीरी का भोग लगेगा, नंदोत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हैं, कूदेंगे, आनंद लेंगे भगवान का। नंद घर आनंद भयो सज्जनों, आनंद नाम ही गोविंद का है, परमानंद यही है, दूसरा आनंद कोई है ही नहीं। तो महेश जी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और ठीक 5 मिनट बाद हम नंदोत्सव की तरफ रहेंगे। और आइए भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य तो वैसे इस कथा के माध्यम से हो चुका है, और उन्हीं की आवभगत करते हुए, उन्हीं का स्वागत करते हुए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। उसके बाद ठीक 15 मिनट बाद 15 मिनट के लिए नंदोत्सव रहेगा, और उसके बाद शायद लगभग आधे घंटे तक कार्यक्रम। तो आइए ये 15 मिनट तक हम भगवान का सत्कार करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, और उसके बाद हम चलेंगे नंदोत्सव की तरफ। फरमाइश आई थी कि कुछ नृत्य के लिए अभी तक हुआ नहीं है, तो नृत्य के लिए, नाचने के लिए नंदोत्सव में है। नंद के आनंद भैया, नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिजपाल आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजपाला।
राम जी की कृपा से। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, कनकट पे पकड़े है मेरी ये बैया। संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। यशोदा माँ के हुयो लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के हुयो है लाल बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। यशोदा रे हुयो नंदलाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा रे हुयो लाल बधाई सारे भगता ने। आज यो अंगणो धन्य हुयो है, आज यो अंगणो धन्य हुयो है, आज यो अंगणो धन्य हुयो है, आज यो अंगनो धन्य हुयो है। कृष्ण कन्हैया रो जन्म होया है, कृष्ण कन्हैया रो जन्म हुयो है। नाचो रे नोनो नाचो रे दोनों बधाई सारे भगता बधाई हो, बधाई सारा भगता ने, वो बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। माँ यशोदा रे हुयो नंदलाल बधाई सारे भगता ने, माँ यशोदा रे हुयो नंदलाल बधाई सारे भगता ने। रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। जय हो बधाई हो।
गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का पाका संभाल तेरी नगरी रे, अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का पाका संभाल तेरी नगरी रे। सो वार बधाई सखियों, लाखों वार बधाई। नंद जी रे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी रे अंगना में बज रही आज बधाई। सो वार बधाई सखियों, सो वार बधाई मेरी सखियों, लाखों वार बधाई। नंद जी रे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी रे अंगना में बज रही आज बधाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। कीर्तन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं अनोखो जायो लेना, मैं वेदन में सुन आई, अनोखो जायो लेना तन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। अनोखो जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई, अनोखो जायो मैं वेदन से सुन आई। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक ताक कर नीचे का चोर। अरे चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक 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 कर नीचे का चोर। चोर 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 बने भोर भोर भोर, मेरे दिल का है बोझ की चोर चोर चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक 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 कर नीचे का चोर। श्रृंगार सामने तेरा किया, मेरो लालो लहना निकी हो ले जो ठाती जो, मेरो लालो झूले लहना निकी हो ले जो ठाती जो, निकी हो ले जो ठाती जो, निकी हो ले छोटा दई जो, निकी हो ले छोटा दइयो, निक धीरे छोटा दइयो। मेरो लालो झूले लहना निकी हो ले जोटा दइयो, मेरो लालो झूले लहना निकी हो ले जोटा दइयो। बड़े भाव से सबको ही गाएंगे, हाथ उठा करके ताली बजाते हुए जल्दी।
हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने ओ दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने ओ दीने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के बोले बाल कृष्ण लाल की। कपूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयार वंदे